प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2018 में मैंने शनि के बारे में पूरा एक अध्ययन किया था और 120 साल का डाटा मैंने उस समय पर लिया था और उसमें मैंने ये देखा था कि शनि का राशि परिवर्तन जो उसकी खुद की राशि में लगभग 30 वर्ष के अंदर होता है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज, दुनिया, देश के लिए लेकर आता है। और उसका पूर्व आकलन करके मैंने बताया था कि जैसे ही शनि मकर राशि में प्रवेश करेगा, यह पूरी जनता को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने का काम करेगा और उसने ऐसा किया भी है। और अब शनि अपनी राशि को छोड़कर यानी मकर राशि को छोड़ करके 2022 के एंड में लगभग 2023 के अंदर ये फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब शनि का ये परिवर्तन होगा, जब वो कुंभ राशि में जाएंगे, तब यहां पर शनि फिर एक बहुत बड़ा कार्य करेंगे। और ये बात मैं आपको समय से बहुत पहले आज बता रहा हूं, क्योंकि शनि का अध्ययन मैंने 2018 में कर लिया था। ये बात मुझे 2018 में पता थी, लेकिन बात यदि समय से थोड़ा पहले की जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। यदि आज मैं 2050 की बात आपसे करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय हमारे नजदीक आता है, फिर वह बात आपके सामने लानी जरूरी भी होती है। जैसे ही शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होगा, दुनिया फिर एक नए संकट का सामना करेगी और वो होगी ग्लोबल वार्मिंग। यानी पहले शनि ने मकर राशि में प्रवेश करके जनता को सबक सिखाया है, लोगों को सबक सिखाया है कि भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो भयानक चेहरा आपको देखने को मिलेगा। हमने वो सबक लिया, प्रकृति के साथ जुड़ना सीखा, नियमों के साथ बंधना सीखा, अपने अपने परिवार की, समाज की, देश की, लोगों की कद्र करना सीखा। हमने भयानक से भयानक परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे दुनिया का साथ देना है, ये हमने सीखा है। लेकिन जैसे ही मकर राशि से निकल करके शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यहां पर ये पूरी दुनिया को इस पृथ्वी पर पड़ने वाले ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से प्रभावित होने पर क्या नुकसान होंगे, इसका आईना दिखाएगा। यानी जलवायु परिवर्तन, मौसम में बहुत बड़ा चेंजेस, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़, ये सब चीजें हमको फेस करनी पड़ेगी। मौसम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम हमने कभी नहीं सोचा होगा, वो हमको यहां देखने को मिलेंगे। ग्रीन गैसेस, उस पर हमको जोर देना पड़ेगा। यानी ओजोन मंडल, जो हमारी परतें हैं, जो ब्रह्मांड के बाहर ओजोन मंडल है, वहां पर जो डैमेज होगा, उसका आकलन हमको अभी से करना पड़ेगा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे साइंटिस्टों को देना है, क्योंकि जो बाहर सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं लगातार, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, उसका इंपैक्ट भी हमको देखना पड़ेगा। बर्फ पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र का वाटर लेवल ऊपर जाएगा, बहुत से देशों के अंदर समुद्र तट पर सुनामी आएगी। ये सारे के सारे काम आने वाले समय में, जब शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होगा, तब देखने को मिलेगा। इसीलिए शनि के इस परिवर्तन को हमें समझना है। 2018 में मैंने 2020 में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आगाह किया था। इस वीडियो में मैं आपको 2022, 23, 24 तक जो घटनाएं हम देखेंगे, मैं उसके बारे में आपको आगाह कर रहा हूं कि शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। पार्ट 2, पार्ट 1 2018 में मैंने दिखाया था आप लोगों को, पार्ट 2 आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। इसलिए इसमें हम सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका होगी, सरकारों की भूमिका होगी और विश्व समुदाय की भूमिका होगी। विश्व के जितने बड़े संगठन हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि अब इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। एक आम आदमी की जिम्मेदारी यहां पर बहुत छोटी सी बनती है, उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सरकारों की बनती है, विश्व के तमाम बड़े देशों की बनती है, उन संगठनों की बनती है जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है।
ऐसे में हमारा फर्ज क्या बनता है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। हमारे घरों में जो एसी होते हैं, हमें उसे 24 से नीचे नहीं चलाना है। गाड़ी के अंदर भी हम एसी चलाते हैं, उसे भी हमें 24 पर मेंटेन करना है। इससे हम काफी हद तक पर्यावरण के अंदर बढ़ने वाले टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हैं, उनका हमें सही तरह से उनको डिस्ट्रॉय करना है, इसकी नीति हमें बनानी रहेगी। न्यूक्लियर पावर की सप्लाई को हम जितना कम कर सके और सोलर विंड एनर्जी को जितना बढ़ा सके, ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और उसके साथ में एक चीज और है दर्शकों, धुआं जो निकलता है हमारी गाड़ियों से, उससे भी पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उसका विकल्प के तौर पर उसको हम लेके चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे कुछ हद तक पर्यावरण को सुधारने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ में एक और चीज है जो अभी हमें नहीं दिख रही है, लेकिन सालों बाद फिर वही समस्या हमारे सामने आएगी। हो सकता है शायद अगला टेन्योर जब शनि का हो 2050 के आसपास, तब वो समस्या हमारे सामने हो। यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होंगे, उससे वैसे तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो बैटरी खराब होगी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यदि हमने अभी से कोई सही साधन नहीं अपनाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। न्यूक्लियर वेस्टेज जो होता है, उसको डिस्पोजल करने की समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है। और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के यूज होने के बाद में उसकी जो बैटरी है, उसको डिस्पोजल करने की समस्या भी हमारे सामने 2050 के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी। उस पर भी हमें अभी से काम करना है। प्लास्टिक के यूजेस को कम से कम करना है, ये भी हमें अभी से इस पर काम करना है। दर्शकों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये सीधे सीधे हमसे संबंधित है। इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। सरकारों को जो करना है वो करेंगी। न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे कम करना है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को कैसे बढ़ाना है, वो उनका काम है, वो अपना काम करेंगे। बड़े बड़े समिट के अंदर वो लोग किस तरह से अपनी बात रखते हैं कि उनका काम है, ये उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना है। प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम से कम यूज करना है, एसी अपने घरों में, कार में हम चलाते हैं 24 को मेंटेन करना है, उससे नीचे नहीं ले जाना है। ये यदि थोड़ी थोड़ी सी चीजें भी हम कर लेंगे तो बहुत बड़ा योगदान हम अपने इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो होने जा रही है उसको कंट्रोल करने में कर पाएंगे। और 2022 के एंड के बाद में ये भयानक चेहरा भी हमको देखना पड़ेगा। ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। शनि का परिवर्तन है, होकर रहेगा। इसीलिए अभी वर्तमान के अंदर जो परिदृश्य चल रहा है, उससे अपने आप को बाहर निकालकर हमें फिर एक नई जंग के लिए फिर अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि शनि का ये 5 साल का टेन्योर है। शनि का जो टेन्योर जो उसके मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू हुआ है और इसके मीन राशि में प्रवेश करने तक ये रहेगा। और इस पूरे टेन्योर को लगभग 5 साल से अधिक का टेन्योर होगा। इस पूरे टेन्योर को हमें पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े सुधार के रूप में देखना है। और यही चीज हो रही है, आगे होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस लड़ाई के लिए तैयार करना है। एक जंग हम लगभग जीत चुके हैं। कोरोना की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जीत लगभग निश्चित है। थोड़ा सा हमारा सहयोग सबका अगर साथ हुआ तो बहुत जल्द हम इस चीज से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक नई समस्या हमारे सामने शुरू होगी और उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने समय से पहले आपको आगाह किया है कि आने वाला समय कैसा है और अब शनि का अगला परिवर्तन हमें क्या देने वाला है। 2022 का साल बहुत बड़े परिवर्तनों के लिए जाना जाएगा, राजनीतिक तौर पर भी और देश दुनिया के बड़े बदलाव के तौर पर भी। और ये भविष्यवाणी मैं बहुत पहले आपको समय से पहले करके दे रहा हूं। वक्त आएगा तब आपको ये वीडियो भी उसी तरह से सच होता हुआ नजर आएगा
जैसा मेरा 2018 का वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर हम सबकी रक्षा करें, हम पूरा विश्व समुदाय एकजुट हों और इस पूरे बड़े बदलाव को बहुत ही आसानी के साथ अपने जीवन में स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।